बड़ा रस है कथा में, बड़ा आनंद है इनकी भक्ति में। और जिन राम के चरित्र की वार्ता करने हम बैठे, जिन हनुमान के चरित्र की वार्ता करने बैठे, वो राम हमारे आराध्य, हमारे भारत के। जय श्री राम, जय बागेश्वर। देख सकते हैं कथा पंडाल में महाराज जी आ चुके हैं और आज की कथा महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई है और महाराज जी कथा सुनाते भावुक भी हो गए यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी कथा यहाँ पर महाराज जी ने आज सुनाई है और यहाँ पर पहले कथा होगी, उसके बाद महाराज जी दिव्य दरबार भी लगाएंगे यहीं पर। तो आइए इस पूरी कथा को सुनते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल में बड़ी भारी संख्या में भक्तगण आ चुके हैं महाराज जी की कथा सुनने के लिए। आप लोग भी पूरी कथा जरूर सुनना महाराज जी की। और आज की कथा में महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह सुनाई, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आज की कथा में। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे भारत के संपत्ति, हमारे विश्व की धरोहर, क्या कहना। राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, रावण मारा गया, रात का समय और रात्रि के काल में, रात्रि के समय में प्रभु राम चांद की चांदनी को निहारते हुए एक शिला पर बैठे हैं। उसी समय पीछे से एक स्त्री आई और स्त्री की छाया राम जी ने देख ली और स्त्री की छाया देखकर प्रभु राम खड़े हो गए और खड़े होकर के धीरे से हाथ जोड़कर कहा, कौन हो मां? हे मां, तुम कौन हो? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। इतना सुनते ही वो छाया रूपी जो स्त्री थी फबक फबक कर रोने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या हुआ? कौन हो तुम? तो वो जो स्त्री थी वो बोली, राम, मैं कोई और नहीं, मैं अभाग्नि पापनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मां, रावण का तो आज वध हो गया और तुम इतनी जल्दी, इतनी रात को अकेली मेरे पास क्यों आई हो? क्या बात है मां? सब ठीक तो है? सब खैरियत तो है ना मां? मां, हम जानते हैं आपको आज कष्ट हुआ होगा, पर करें क्या, विधि का विधान है। युद्ध में तो मृत्यु और जन्म, जो बच जाता उसका पुनर्जन्म हो जाता, जो नहीं बचता उसकी मृत्यु होती है। मंदोदरी कहती, राम, मैं कुछ नहीं देखने आई, बस तुम्हें देखने आई। राम जी ने कहा, क्यों मां? तो मंदोदरी कहती है, राम, मैं देखना चाहती हूं को वो वीर कौन है, वो रघुवीर कौन है जिसने हमारे इतने शहंशाह पति को ढेर कर दिया, और उसमें ऐसी कौन सी बात है कि जो हमारा पति किसी से नहीं जीत सका, उसको भी मार डाला। तो प्रभु राम ने हाथ जोड़कर पूछा, मां, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, जरा बताओ जो तुम्हारे पति से अलग है। मंदोदरी कहती, राम, एक मेरा पति था जो पर स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो कि स्त्री की छाया देख करके भी खड़े होकर मां से संबोधित करते हो। ये राम का आदर्श, ये प्रभु श्री राम का स्थापित आदर्श है। ये हमारे आपके भारत के लोगों का सौभाग्य है। मेरे लोगों, आज तक तुमने सिर्फ राम की रोती हुई वार्ताओं को सुनकर उन्हीं को चित्त में रखा। राम वनवासी है तो राम वीर भी है, और राम रघुवीर भी है, और राम के दूत महावीर भी है। और हम तुमसे इस बात से ये कहना चाहते हैं कि तुम राम के वंशज हो, तुम भी वीर हो। अब सनातन की रक्षा के लिए तुम भी खड़े हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ। 2 नंबर पंडाल है, दाहिने हाथ पर जो है 3 नंबर पंडाल है। इनमें से जिनको जहाँ से भी बुलाया जाएगा उनको ही आना है। अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में, अपने विषय के बारे में आपको किसी से उल्लेख नहीं करना है। पहली अर्जी जो दरबार में स्वीकार हुई है वो इसी पंडाल से हुई है। तीसरी नंबर डी में एक दीपक नाम के भैया बैठे हुए हैं, वो खड़े हो जाएं। आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। टी शर्ट पहने हुए हैं, नीले रंग की टी शर्ट है, बीचों बीच बैठे हुए हैं। तीसरे नंबर की डी में पहली बारी से आगे निकलकर एक आगे लोग बैठे, फिर पहली डी में बैठे, फिर तीसरे नंबर की डी में बैठे हैं। तो टी शर्ट पहने हुए दीपक जी हाफ टी शर्ट पहने आ जाए। यस, हाँ,
चौथे नंबर की भी एलईडी के पास में आरती कुमारी नाम की बहन जी विराजमान है, वो भी खड़ी हो जाए। आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, दुपट्टा डाले होंगे, सिर पर लाल वस्त्र है, आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो। इसके बाद राम राम 3 नंबर पंडाल में रेलिंग के पास में टोपी लगाए हुए एक बालक खड़ा हुआ है, सफेद टोपी लगाए हुए रेलिंग के पास 3 नंबर पंडाल में एलईडी की तरफ मुंह करके 8 लोगों के बीचों बीच खड़ा हुआ है। घर से कह के आया था कि हम बाबा को देखने जा रहे हैं, आ जाएं, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है, बाबा को देख लो। प्रवेश कहां से करा रहे? हाँ, 2 नंबर पंडाल में रुमाल बांधे हुए एक बालक खड़ा है, पीछे की तरफ में रुमाल बांधे हुए एक बालक खड़ा है। 2 नंबर पंडाल सबसे लास्ट में, आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। सीताराम, साधु जी, साधु जी, एक यहाँ एलईडी के पास देखना, माता जी का और हमारा चित्र लिए हुए एक माता जी, एक माता जी होगी, हमारा चित्र होगा। हाँ, यू कम हियर ब्रदर, आ जाओ जी, बहना खड़ी हो जाओ, अच्छा आ जाओ, आइए अर्जी स्वीकार। वो खाली बोतल कहाँ है? खाली बोतल आ जाओ, अब आ जाओ, वही देखिए आप भगवती कृष्णी है। जी बेटे खड़े हो जाओ, साथ में कोई नहीं, लेके आओ। इसी 1 नंबर पंडाल के सबसे लास्ट में संदीप कुमार पिता सुनील के नाम से अर्जी लेकर के आए हैं, आप भी आ जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। जो बुलाए गए हैं उनमें से कोई एक ले लो, दरबार शुरू। आप लोग बैठे रहो, इतने पर्चा बन जाए। सीताराम, क्या नाम है? वो होगा माइक में, क्या नाम है जी? दीपक। क्या किसी को लिखवाया था या बताया था? कुछ नहीं। कहाँ से है? पानीपत हरियाणा, नहापुरवाड़ा से पानीपत हरियाणा। कितना दूर? ये पास में ही है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बस। हाँ जी। कब आए? अब आए था जी, 6 बजे आए बस। तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाए? मेरे को श्रद्धा जी, मेरे को था मेरे अंदर। क्या था तुम्हारे अंदर? विश्वास था बागेश्वर का। अच्छा, हाँ। कभी धाम गए? आज तक नहीं गया सर मैं, मतलब कि उस बाबा जी उसमें देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे हम कैसे आते हैं? नजदीक आओ, मैं लिख लिया। इधर मुँह इस तरफ करो, जो भी पूछना है पूछिए। क्या समाधान चाहिए? मैं सिर्फ एक ही समाधान पूछो। और कोई बात? बस हम कैसे माने कि हमने आपकी ही अर्जी लगाई? तो हमने अपने आप को चेक करने के लिए आपके पिताजी का नाम लिखा, तो हम कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस नाम के तो अनेक लोग हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी टी शर्ट भी अनेक लोग पहन सकते हैं, हो सकता तो लोग पहन रहे हैं। तो हम कैसे माने कि हमने आपका पिताजी का नाम क्या? श्री राम कुमार सर। पक्का?
दीपक कुमार राम कुमार के पुत्र हैं, परेशान हैं, अब संतान की अर्जी लेकर आए, पूर्ण होगी, घर के पेड़ टूट होंगे, पितृ दोष मिट जाएगा, आशीर्वाद है। कोख का बंधन है, गर्भाशय में दिक्कत है, स्वप्न गंदे आते हैं, जाओ बालाजी दया करेंगे। घरवाली की को गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाना प्रारंभ करवा दो, या फिर धाम पर काली रेशम लेकर आ जाओ। डॉक्टरी सलाह भी चला सकते हो, लेकिन जाओ 3 वर्ष के अंतर्गत किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल